मैंने बस इतना ही कहा था, शादीशुदा महिलाएं सबसे अच्छी होती हैं। और अगले ही पल मैं, जो ताउम्र कुंवारा रहा, एक बिल्कुल नीच इंसान के शरीर में पहुंच गया। यह आदमी एक दरिंदा है, फिर भी ना जाने कैसे उसने देश की सबसे मशहूर पॉप स्टार से शादी कर ली। उसने उसे एक प्यारी सी छोटी बेटी भी दी, लेकिन शादी के बाद उसकी नौकरी छूट गई। और मैं बस यही सोच पा रहा हूं कि इस आदमी ने असल में इसके लिए अपनी पत्नी को ही दोषी ठहराया। तुम मेरी बदकिस्मत हो, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई। कितना घटिया इंसान है। असली आत्मा वाकई में एक शैतान थी। इस वक्त माँ और बेटी अभी अभी मार खाने के बाद सोफे पर थरथर कांप रही हैं। जब लिली अपनी बेटी को कसकर पकड़े हुए मुझे अपनी ओर घूरते हुए देखती है, तो वह सहज रूप से वावा को अपनी बाहों में और भी कस लेती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उसने छोड़कर जाने, वावा को साथ लेकर भागने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन वह एक अनाथ के रूप में पली बड़ी थी। और इस घर की हर आहट उस शैतान के नियंत्रण में थी, उस आदमी के, जिसके शरीर में अब मैं हूं। उनके चेहरों पर खौफ देखकर मैं एक लंबी भारी आह भरता हूं। अब मैं यहां हूं तो मुझे इसका सामना करना ही होगा। मैं धीरे से अपने पैरों पर खड़ा होता हूं और लाइट जला देता हूं। कमरे में एक हल्की पीली रोशनी फैल जाती है। मैं अपने चारों ओर फैली गंदगी को देखता हूं। मैं अविश्वास में अपना सिर खुजलाता हूं, फिर ताजी हवा आने के लिए खिड़की खोलता हूं और चुपचाप इधर उधर बिखरी शराब की खाली बोतलें इकट्ठा करने लगता हूं। लिली अभी तक हिली नहीं है। वह सोफे पर सिमटी हुई वावा को सीने से लगाए बैठी है, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक है। मैं उनके पास नहीं जाता। मैं उन पर दबाव नहीं डालूंगा। इसके बजाय मैं किचन से एक कपड़ा उठाता हूं और मेज पोंछना शुरू कर देता हूं। जब तक जगह पूरी तरह साफ होती है, मैं पसीने से तरबतर हो जाता हूं। मैं बेडरूम से साफ कपड़े उठाता हूं और बाथरूम की ओर चल देता हूं। लिली बंद दरवाजे को देखती रहती है। उसके शरीर से तनाव धीरे धीरे कम होता है। वह उस कमरे को देखती है जिसे मैंने अभी साफ किया है। उसकी आंखें पूरी तरह अविश्वास से भरी हैं। उस शैतान को क्या हुआ? उसे पता था। मम्मी, मुझे भूख लगी है। वावा, मेरी बच्ची, मम्मी तुम्हारे लिए अभी कुछ बनाएगी। लिली धीरे से वावा के बाल सहलाती है। उसके पास मेरे सो जाने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है, ताकि वह अपने और अपनी बेटी के लिए कुछ पका सके। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है। मैं बाहर निकलता हूँ। माँ और बेटी एक साथ पुराने सोफे पर पीछे की ओर सिमट जाती हैं। मैं अपना सिर हिलाता हूँ। उनसे एक शब्द भी कहे बिना मैं घर के बाहर निकल जाता हूँ। लिली सुन्न रह जाती है। उसकी आंखों में निराशा छा जाती है। क्या वह और शराब लेने बाहर जा रहा है? क्या आज रात के लिए काफी नहीं थी? वह और वावा फिर से भूखे रहने वाले हैं। लिली अपना होंठ चबाती है। आंसू बिना रुके गिर रहे हैं। मम्मी, रो मत। वावा को वाकई भूख नहीं लगी है। वावा को लगता है कि उसके खाली पेट की वजह से मम्मी रो रही हैं। वह अपने छोटे कोमल हाथों से लिली का चेहरा पोंछने की कोशिश करती है। लिली अपना होंठ और जोर से चबाती है। आंसू और तेजी से गिरने लगते हैं। कुछ देर बाद वह बोलने की कोशिश करती है। उसकी आवाज कांप रही है, पर वह नरम है। वाह वाह, अच्छे बच्चे बनो। चलो, मम्मी तुम्हें सुला देती है। एक बार जब तुम सो जाओगी तो तुम्हें भूख महसूस नहीं होगी। कल सुबह मम्मी जल्दी उठकर कुछ स्वादिष्ट बनाएगी। ठीक है, ठीक है। मम्मी, रो मत। लिली एक लोरी गुनगुनाती है और वावा को थपकियां देकर सुलाती है। जैसे ही वावा की आंखें धीरे धीरे बंद होती हैं, लिली का मन शादी के बाद के उन 2 सालों की यादों में चला जाता है। दर्द सहने से बाहर है। वह मन बना लेती है, कल वह इस नर्क को छोड़ देगी। सड़कों पर मर जाना भी इस शैतान के हाथों धीरे धीरे खत्म होने से बेहतर होगा। तभी ताला खुलने की आवाज आती है। लिली, जो अपनी सोच में खोई थी, खुद को कांपने से नहीं रोक पाती। वह सहज रूप से वावा के कान ढक लेती है और अपनी सांसें रोककर सुनने लगती है। मैं सामने का दरवाजा धकेलता हूं और खुद ब खुद सोफे की ओर देखता हूं। मैं रुक जाता हूं। वे बेडरूम में चले गए हैं, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया है। मैं अपने हाथों में लिए खाने के पैकेट को देखता हुआ वहीं खड़ा रहता हूं। कुछ देर सोचने के बाद मैं खाना मेज पर रख देता हूं और बेडरूम की ओर बढ़ता हूं। लिली का पूरा शरीर अकड़ जाता है। वह मेरे कदमों को करीब आते सुनती है। वह दुआ करती है कि मैं अंदर ना आऊं। तभी मैं बोलता हूं, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाना लाया हूं। अगर भूख लगी हो तो आकर खा लो। मैं आज रात बाथरूम में सो जाऊंगा। लिली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वह मेरे कदमों की आवाज को धीरे धीरे दूर जाते हुए सुनती है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। बस लिली की उखड़ी हुई सांसें उस सन्नाटे को भर रही हैं। किसी मोड़ पर वावा ने अपनी आंखें खोल ली हैं। उसने साफ तौर पर मेरी आवाज सुनी थी। वह उत्सुकता से बंद दरवाजे को देखती है। वह बदबूदार पापा आज रात कमरे में सोने नहीं आए और ऐसा लगा जैसे उन्होंने उनके लिए खाना खरीदा है।
खाने के ख्याल से उसका पेट फिर से गुड़गुड़ाने लगता है। वह थूक निकलती है और उम्मीद भरी नजरों से मम्मी की ओर देखती है। लिली अपनी बेटी के विनती भरे चेहरे को देखती है और आखिरकार बेडरूम के दरवाजे तक जाने और उसे थोड़ा सा खोलने की हिम्मत जुटाती है। खाने की महक फौरन उस तक पहुंचती है। उसने वाकई उनके लिए खाना खरीदा था। लेकिन दया के इस अचानक काम पर लिली की प्रतिक्रिया राहत नहीं है। ये अंदर तक समाया हुआ डर है। वह क्या कर रहा है? इस बार उसे मुझसे क्या चाहिए? वावा नंगे पैर आगे बढ़ती है। उसके नन्हे पैर उसे जल्दी से दरवाजे तक ले जाते हैं। वह दरार से झांकती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वह खुद से आगे नहीं बढ़ती। वह अपना सिर ऊपर उठाती है और बिना पलक झपकाए मम्मी को देखती है। लिली एक गहरी सांस लेती है और जबरदस्ती एक छोटी मुस्कान लाती है। वह वावा को अपनी बाहों में उठा लेती है। अच्छे बच्चे बनो वावा। हम चुपचाप खाएंगे, ठीक है? वावा अपना छोटा सिर ऊपर नीचे हिलाती है। बेशक, मैं उन्हें बाथरूम से सुन सकता हूं। मैं एक लंबी आह भरता हूं। फिर मैं सोचने लगता हूं, आज रात खाना खरीदने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि इस घर की बचत में मुश्किल से 1,800 युआन बचे हैं। मुझे जल्दी पैसा कमाने की जरूरत है। तभी मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल आता है। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? ये एक समानांतर दुनिया है। मेरी धड़कन तेज हो जाती है। मैं अपना फोन उठाता हूं और जो कुछ भी मिल सकता है उसे खोजना शुरू करता हूं। थोड़ी देर बाद मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। ये दुनिया वैसी ही है जैसा मुझे याद है। यहाँ का संगीत और मनोरंजन का क्षेत्र उस जगह से बिल्कुल अलग है जहां से मैं आया हूं। ऐसे गाने जो मुझे सुनने में भी अजीब लगें, वे म्यूजिक चार्ट में सबसे ऊपर हैं। मैं अपना फोन और कसकर पकड़ता हूं। मेरा दिमाग दौड़ने लगता है। मेरी यादों में एक के बाद एक बेहतरीन गाने उभरने लगते हैं, लेकिन थकान हावी हो जाती है। मैं अपनी आंखें और खुली नहीं रख पाता और धीरे धीरे नींद में डूब जाता हूं। अगली सुबह ठीक 6 बजे मैं चुपचाप बाथरूम का दरवाजा खोलता हूं और बाहर निकलता हूं। डाइनिंग टेबल और किचन बेदाग साफ हैं। लिली ने कल रात खाना खाने के बाद सफाई की होगी। मैं एक पल के लिए वहां खड़ा होता हूं, फिर हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में जाता हूं। मुझे पता है कि लिली आमतौर पर नाश्ता बनाने के लिए 8 बजे तक नहीं उठती, क्योंकि असली आदमी 10 बजे से पहले कभी बिस्तर से नहीं उठता था और वे दोनों उसकी छोड़ी हुई शराब और जूठन ही खा पाते थे। मैं बिना सोचे एक आह भरता हूं, फिर जल्दी से हाथ मुंह धोता हूं। बेडरूम के अंदर लिली पहले से ही जाग चुकी है, लेकिन उसकी बाहर आने की हिम्मत नहीं होती। हाथ मुंह धोने की आवाज रुक जाती है। सामने का दरवाजा खुलता और बंद होता है। लिली अपने होंठ भींच लेती है। उसकी नजर बेडरूम के दरवाजे पर टिकी है। वह सोचती है कि इस बार मैं कहां गया हूं। वह इंतजार करती है। सन्नाटा। वह अपने पास गहरी नींद में सो रही वावा को देखती है, फिर खुद को संभालती है और चुपचाप बिस्तर से उतरकर बेडरूम का दरवाजा खोलती है। अपार्टमेंट में शराब की गंध लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है। खुली खिड़की से ताजी हवा अंदर आ रही है। इसमें एक सफाई का एहसास है। लिली को यह सब काल्पनिक लगता है। उसने इतने समय से ऐसी ताजी हवा में सांस नहीं ली थी। वह खिड़की के पास जाती है और बाहर की दुनिया को निहारने लगती है। बिना एहसास किए वह खुद को खो देती है और पहली बार उसे याद आता है कि वह सिर्फ 24 साल की है। तभी सामने के दरवाजे से फिर आवाज आती है। लिली हकीकत में वापस आती है। उसके शरीर की हर मांसपेशी तन जाती है। वह यंत्रवत पीछे मुड़ती है। मैं भी चौंक कर वहीं ठहर जाता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी उठ जाएगी। सुबह हाथ मुंह धोने के बाद मैंने देखा था कि फ्रिज खाली था, इसलिए मैं बाहर गया और कुछ मांस, सब्जियां और चावल खरीद लाया। अब हम दोनों बस वहां सुन्न खड़े हैं। ये पहली बार है जब मैंने उसे वास्तव में देखा है और वह बेहद खूबसूरत है। मेरी अपनी दुनिया की किसी भी हस्ती से कहीं ज्यादा खूबसूरत। लेकिन वह बहुत कमजोर है। उसका चेहरा स्वाभाविक रूप से पीला है, साफ तौर पर कुपोषण का शिकार। दर्द, गुस्सा, शर्म सब एक साथ मुझ पर हावी हो जाते हैं। कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? मैं भावनाओं को दबा देता हूं। अरे गुड मॉर्निंग। मैं नाश्ता बनाना शुरू करता हूं। शांति को तोड़ने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं। मैं सामान उठाता हूं और सीधा किचन की ओर चला जाता हूं। लिली को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं होता। उसने मुझे विश किया। वह कब से खाना बनाने लगा? लिली चुपचाप खड़ी किचन में काम कर रहे उस व्यक्ति को देखती रहती है। गहरे और दम घुटने वाले दुख की एक लहर उस पर हावी हो जाती है। वह अपने होंठों को जोर से दबाती है। उसकी आंखों में जलन होने लगती है। ये क्या है? दया या पछतावा? मम्मी! वावा जाग जाती है। मम्मी को अपने पास न पाकर वह नंगे पैर दौड़ती हुई बाहर आती है। जैसे ही वह बाहर कदम रखती है, उसकी छोटी नाक को पकते हुए खाने की खुशबू आती है। वह मुड़ती है और किचन में मुझे फटी आंखों से देखती है। मैं उसे तुरंत देख लेता हूं। मैं उसे एक बड़ी मुस्कान देता हूं, लेकिन वावा डर के मारे तुरंत लिली के पीछे छिप जाती है। मैं बेबसी में अपनी नाक रगड़ता हूं।
थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो जाता है। मैं उन दोनों को कमरे के दूसरी ओर सहमे हुए खड़े देखता हूँ। जाओ, हाथ मुंह धो लो, आकर खाना खाओ। वावा साफ तौर पर अपना थूक निगल रही है, लेकिन वह हिलती नहीं है। लिली अपने सामने के नजारे को देखकर हिल गई है। मुझे थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन उन दोनों को इस तरह चौकन्ना देखकर वह उम्मीद धराशायी हो जाती है। मैं चुप हो जाता हूँ। एक और आह। तुम दोनों पहले खा लो। मैं बगल के कमरे में चला जाता हूँ और दरवाजा बंद कर लेता हूँ। लिली हिलती नहीं है। वह दरवाजा बंद होते हुए देखती है। वह वावा की ओर देखती है और मन ही मन एक आह भरती है। वावा, चलो खाना खाते हैं। मेज पर मेरे द्वारा बनाया गया बाजरे का दलिया रखा है, जो सुनहरा और आकर्षक लग रहा है। साथ में दो छोटी सब्जियां और उबले हुए अंडे का कस्टर्ड है। जैसे ही वावा की नजर उस पर पड़ती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। मम्मी, क्या पापा ने ये वावा के लिए बनाया है? लिली के पास एक पल के लिए शब्द नहीं होते। वह अपनी बेटी के उत्सुक चेहरे को देखती है और आखिरकार हल्का सा सिर हिलाती है। वावा की आंखें और भी चमक उठती हैं। वह एक चम्मच कस्टर्ड उठाती है और अपने मुंह में डाल लेती है। ये पहली बार है जब पापा ने मेरे लिए खाना बनाया है। ये बहुत अच्छा है। लिली खामोशी से खाती है। उसका दिल उलझा हुआ और खोया हुआ है। उसकी नजर बगल के कमरे के बंद दरवाजे की ओर जाती है। उस दरवाजे के पीछे मैं डेस्क पर बैठा हूं और सच कहूं तो मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन मुझे पता है कि वे अभी मेरे साथ एक ही मेज पर बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी नहीं। मैं अपना फोन निकालता हूं और इस दुनिया के इंटरनेट प्लेटफॉर्म को खोलता हूं। मैं उस पुराने खाते को हटा देता हूं जिसमें सिर्फ कुछ हजार फॉलोअर्स थे। फिर मैं एक बिल्कुल नया अकाउंट रजिस्टर करता हूं। आदत के मुताबिक मैं ट्रेंडिंग म्यूजिक चार्ट पर क्लिक करता हूं और तुरंत मेरे माथे पर बल पड़ जाते हैं। ये क्या कचरा है? ऐसा गाना चार्ट में सबसे ऊपर कब से होने लगा? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं डेस्क की दराज छानता हूं और सालों की उपेक्षा से धूल खा रहे संगीत के कुछ पन्ने निकालता हूं। ये पहले लिली के हुआ करते थे। मैं उन्हें डेस्क पर फैलाता हूं और मेरी कलम पन्ने पर दौड़ने लगती है, गिटार के स्वर भरती हुई। अपनी दुनिया में मैं एक पेशेवर गायक और गीतकार था। यह समय के पार से कुछ उधार लेने जैसा है। एक छोटी सी बात, कोई बड़ी चुनौती नहीं। बस कुछ ही मिनटों में एक पूरी रचना मेरे सामने तैयार है। मैं उत्सुकता से अलमारी छानता हूं और एक गिटार निकालता हूं। मैं डेस्क पर बैठता हूं, गिटार अपनी बाहों में लेता हूं और गाने के एहसास में डूबने के लिए एक पल लेता हूं। फिर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। मेरी उंगलियां धीरे से तारों को छूती हैं। जैसे ही गिटार की आवाज कमरे से बाहर आती है, लिली, जो मेज पर चुपचाप खा रही थी, अचानक ठिठक जाती है। वह गिटार बजाता है? ये कैसे मुमकिन है? उसे पक्का पता है कि उसने पहले कभी गिटार नहीं बजाया। कम से कम पहले तो नहीं। तो फिर ये क्या हो रहा है? और फिर गिटार की धुन के साथ मेरी आवाज आने लगती है। लिली और भी स्थिर हो जाती है। उसकी आंखें अविश्वास से फटी रह जाती हैं। वावा भी, जो मजे से अपना कस्टर्ड खा रही थी, उसकी ओर खींची चली आती है। वो अपना चम्मच नीचे रखती है और बंद दरवाजे की ओर मुड़ती है। वावा अपना सिर तिरछा करती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दरवाजे को देखती है। मैंने पहली बार पापा को गाते सुना है, वह कहती है। उनकी आवाज कितनी नरम है। लिली ने यह गाना पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वह महसूस कर सकती है कि यह कितना प्रभावशाली है। इसकी धुन इतनी खूबसूरत है कि उसके लिए यह यकीन करना मुश्किल है कि यह उसी आदमी की आवाज है। जैसे ही अगला अंतरा शुरू होता है, लिली के भीतर कुछ टूटने लगता है। वह एक बार फिर यादों और एहसासों में खो जाती है। आगे की राह का डर, उस बदलाव का डर जिसे वह समझ नहीं पा रही। वह डरी हुई है कि कहीं यह सब सिर्फ एक अधूरा सपना तो नहीं। संगीत रुक जाता है। वावा देखती है कि मम्मी रो रही है। वह घबराकर लिली की गोद में चढ़ जाती है और अपने दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछने लगती है। मम्मी, रो मत। वावा फूंक मार देगी, सब ठीक हो जाएगा। वावा को लगता है कि मम्मी को फिर से कहीं चोट लगी है। आंसू पोंछते हुए वह अपना नन्हा चेहरा ऊपर उठाती है और लिली की शर्ट का कॉलर थोड़ा खोलकर धीरे से फूंक मारती है। कॉलर के नीचे लिली की पीठ निशानों से भरी है, एक के बाद एक कई जख्म। इसी बीच मैं अपने फोन पर अपना अकाउंट खोलता हूं और रिकॉर्ड बटन दबाता हूं। वीडियो में मैं अपना पूरा चेहरा नहीं दिखाता, सिर्फ नाक से नीचे का हिस्सा। मैं गिटार को अपनी बाहों में संभालता हूं और अपना गला साफ करता हूं। इस बार मैं ज्यादा एकाग्र और गंभीर हूं। मैं पूरा गाना गाता हूं। जब यह पूरा हो जाता है तो मैं रिकॉर्डिंग सेव करता हूं और शुरुआत तथा अंत के सन्नाटे को काट देता हूं। फिर मैं ऑडियो निकालता हूं और उसके साथ बोल और कंपोजिशन जोड़ देता हूं। मैं ऑनलाइन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए इसे सबमिट करता हूं। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो मैं पोस्ट के लिए एक शीर्षक टाइप करता हूं, एक ओरिजिनल गाना। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपकी पसंद और समर्थन की हमेशा सराहना की जाएगी। अपलोड पूरा हुआ।
मैं चैन की एक सांस लेता हूं। आखिरकार अब मुझे बस इंतजार करना है कि लोग कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। इस दौर में यह गाना एक बहुत बड़ी हिट होने वाला है। मैं गिटार वापस अलमारी में रख देता हूं, फिर अपने खाली और गुड़गुड़ाते पेट पर हाथ रखता हूं। क्या उन्होंने खाना खा लिया है? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अपना पेट सहलाता हूं। अब और इंतजार नहीं हो सकता। मैं दरवाजे को थोड़ा सा खोलता हूं और एक चोर की तरह बाहर झांकता हूं। ठीक उसी समय जब लिली वावा को मेज से उठाकर ले जा रही होती है, उसकी आंखें लाल हैं जैसे वह रोई हो। वह भी मुझे देख लेती है। वह एक पल के लिए हिचकिचाती है, फिर जल्दी से वावा को लेकर मुख्य बेडरूम में चली जाती है। मैं राहत की सांस लेता हूं। मैं दरवाजा पूरा खोलकर मेज की ओर बढ़ता हूं। आखिरकार खाना। उन्होंने मेरे लिए कुछ खाना छोड़ा है। मेरे सीने में एक हल्की गर्माहट महसूस होती है। मैं बाजरे के दलिए का कटोरा उठाता हूं और बड़े बड़े निवाले खाने लगता हूं। मैं मेज की हर प्लेट साफ कर देता हूं, बर्तन धोता हूं और फिर बिना किसी मकसद के अपार्टमेंट में इधर उधर टहलता हूं। मैं घर की बनावट को गौर से देखता हूं। 2 बेडरूम, एक लिविंग एरिया, मुश्किल से 50 मीटर। उन्होंने शादी के समय इसे मिलकर खरीदा था। घर की हर चीज उसी समय सेट की गई थी। अब सब कुछ पुराना और थका हुआ सा लगता है। मैं अपना सिर हिलाता हूं। मैं वापस सोफे पर गिर जाता हूं। मैं सोच भी नहीं सकता कि लिली के लिए ऐसे माहौल में बच्चे को पालना कैसा रहा होगा। 2 साल तक घर से शायद ही कभी बाहर निकलना, ये किसी जेल में बंद होने जैसा महसूस हुआ होगा। मुझे पता है कि मैं रातों रात सब कुछ नहीं बदल सकता। इसलिए मैं छोटे सोफे पर सिमट जाता हूं और अपने फोन पर यह खोजता हूं कि घर को कैसे संभालते हैं, छोटे बच्चे को कैसे खुश करते हैं, एक अच्छा पिता कैसे बनते हैं। इंटरनेट पर जवाब हर तरह के हैं। मैं अभी भी सोच ही रहा हूं कि तभी मुख्य बेडरूम का दरवाजा अचानक खुलता है। मैं ऊपर देखता हूं और एक छोटा सा सिर बाहर निकलता है। वाह वाह, अपना सिर तिरछा करके अपनी उन बड़ी गोल आंखों से मुझे देख रही है। वे चमकती आंखें मासूमियत से भरी हैं, इतनी शुद्ध कि मेरा दिल पिघल जाता है। लेकिन उसका नन्हा चेहरा बहुत पतला है, बिल्कुल उसकी मां की तरह। अगर वह थोड़ी सेहतमंद होती तो और भी प्यारी लगती। इससे पहले माँ और बेटी सिर्फ जूठन और शराब से दूषित खाने पर गुजारा करते थे, और वावा तो वह भी नहीं खा पाती थी। असली आत्मा ने उन्हें कभी पैसे नहीं दिए। वे अक्सर भूखे ही रहते थे। वावा को देखकर मेरे चेहरे पर खुद ब खुद एक मुस्कान आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि मुझे मौका मिले, वावा डर के मारे चीखती है और धड़ाम से दरवाजा बंद करके गायब हो जाती है। अंदर से लिली की आवाज आती है, जो उसे धीरे से सहला रही है। मेरी मुस्कान वहीं जम जाती है। मैं पूरी तरह मासूमियत से अपनी नाक छूता हूं। वक्त चुपचाप बीतता जाता है। दोपहर तक मैं अपना फोन रख देता हूं और खड़ा हो जाता हूं। दोपहर का खाना बनाने का समय हो गया है। तभी बेडरूम का दरवाजा खुलता है। लिली खाली चेहरे के साथ बाहर आती है। उसकी बाहों में धोने वाले कपड़ों का ढेर है, जैसे कि मैं वहां खड़ा ही ना हूं। वह सीधे बाथरूम की ओर जाती है। हालांकि मैं साफ देख सकता हूं कि बाहर निकलते ही उसका शरीर कैसे अकड़ जाता है। वह कपड़े धो रही है। तभी मुझे याद आता है, जो कपड़े मैंने कल बदले थे वे अभी भी वॉशिंग मशीन में पड़े हैं। मैं जल्दी से बाथरूम की ओर जाता हूं। लिली की घबराहट तुरंत बढ़ जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी घर पर होऊंगा। इस वक्त तक असली आत्मा तो बहुत पहले ही दोस्तों के साथ शराब पीने बाहर निकल गई होती। वह मेरे कदमों की आहट सुनती है और उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। उसका शरीर थोड़ा कांपने लगता है। सुनो, मैं कहता हूं, मेरे कपड़े अभी भी वॉशिंग मशीन में हैं। क्या मैं उन्हें पहले निकाल लूं? लिली, जो मशीन खोलने के लिए नीचे झुक रही थी, मेरी आवाज सुनकर चौंक जाती है। वह लड़खड़ाकर दीवार की ओर पीछे हटती है। संभल कर, मैं खुद को रोक पाने से पहले ही कह देता हूं। लिली को यह समझने में एक पल लगता है कि मैं वास्तव में अनुमति मांग रहा था। वह मेरी आंखों से बचती है, मेरी ओर देखने में असमर्थ। ठीक है, ले लो। मैं अपनी मुट्ठियां भींच लेता हूं। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे हैं। मेरी आंखों में गुस्सा और दुख बराबर मात्रा में भरा है। मैंने अभी अभी लिली की गर्दन के पिछले हिस्से पर बैंगनी लाल रंग के निशान देखे हैं। मैं मशीन में हाथ डालकर कपड़े निकालता हूं। मैं उसकी ओर फिर से नहीं देखता। मैं थोड़ी देर में लंच बना दूंगा। खाने के लिए वावा को जगा देना। वह सो रही है, तो जब तैयार हो जाए तब उसे जगा देना। लिली थोड़ा और पीछे सिमट जाती है। वह बुरी तरह घबराई हुई है। मुझे पता है कि मेरी मौजूदगी उसके तनाव को बढ़ा रही है। मैं बेबसी में अपनी नाक रगड़ता हूँ, मशीन से कपड़े लेता हूँ और जल्दी से बालकनी में उन्हें सुखाने के लिए चला जाता हूँ। फिर सीधा किचन में जाता हूँ। मेरे पीछे बाथरूम में लिली अभी भी कपड़ों का ढेर लिए सुन्न खड़ी है। जब किचन से खाना पकने की आवाजें और खुशबू आने लगती हैं, तब जाकर वह होश में आती है। कांपते हाथों से वह कपड़े मशीन में डालती है, लेकिन उसकी नजर बार बार किचन की ओर जाती है। इसे क्या हो गया है? लिली अनजाने में अपनी नाक छूती है, फिर ठिठक जाती है। उसने यह आदत कब अपना ली?
वह वॉशिंग मशीन के सामने खड़ी ड्रम के घूमने की आवाज सुनती है। उसका दिल उलझनों का एक ऐसा जाल है जिसे वह सुलझा नहीं पा रही। जब तक कपड़े धुलते हैं और वह उन्हें बालकनी पर सुखाती है, मैं अभी भी किचन में काम कर रहा हूं। लिली के बुलाने से पहले ही वावा खुद जाग जाती है। वह अपनी दोनों नन्ही मुट्ठियों से अपनी नींद भरी आंखें मल रही है। फिर वह मुझे किचन में व्यस्त देखती है। उन खूबसूरत बड़ी आंखों में कुछ चमक उठता है। वह धीरे धीरे चलकर किचन के दरवाजे के पास आती है और फ्रेम का सहारा लेकर उत्सुकता से मेरी पीठ को देखती है। लिली कपड़े सुखाकर मुड़ती है तो यह नजारा उसके सामने होता है। मैं किचन में भाग दौड़ कर रहा हूं। लिली के भीतर कुछ टूट जाता है। वह पीछे मुड़ती है और अपनी पीठ दीवार से सटा लेती है। वह अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है और धीरे धीरे नीचे की ओर फिसलती है। बिना किसी आवाज के उसके आंसू गिरने लगते हैं। यह साधारण सा शांतिपूर्ण नजारा कभी उसके लिए सिर्फ एक सपना था। फिर से मैं उनके साथ मेज पर बैठकर नहीं खाता। मैं खाना लगा देता हूं और सामने के दरवाजे से बाहर निकल जाता हूं। जब लिली दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनती है तो वह जल्दी से अपने चेहरे से आंसू पोंछती है और खड़ी हो जाती है। वह वावा को उठाती है और मेज तक ले जाती है। उसके अंदर जो भावनाएं उमड़ रही हैं, उन्हें कोई नाम देना नामुमकिन है। उसे खुद नहीं पता कि वह क्या महसूस कर रही है। खाना सुबह के नाश्ते की तरह ही स्वादिष्ट है। वावा खुशी खुशी अपना उबला हुआ अंडा खाती है, लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज से उस शांत माहौल में खलल पड़ता है। दोनों सहज रूप से ऊपर देखती हैं। मैं एक बड़ा बैग लेकर अंदर आता हूं। वावा तुरंत लिली के और करीब हो जाती है। कस्टर्ड का छोटा चम्मच अभी भी उसके मुंह में है। उसकी बड़ी आंखें मेरी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। मैं अपनी नजरें नीचे रखता हूं। मैं उन दोनों की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता जो साफ तौर पर डरी हुई हैं। मैं बैग सोफे पर रख देता हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ मरहम लाया हूं, इसे जरूर लगा लेना। और वावा के लिए भी कुछ छोटा सा लाया हूं। मुझे नहीं पता उसे पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मैंने दूसरी छोटी लड़कियों के पास ऐसा देखा था, इसलिए उसके पास भी एक होना चाहिए। लिली कुछ नहीं कहती। मैं रुकता हूं, फिर बात जारी रखता हूं। मुझे पता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन मुझे यह कहना है। मैंने शराब पीना छोड़ दिया है और मैं तुम दोनों पर फिर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। तुम्हें और वावा को अपने ही घर में डरने की जरूरत नहीं है। वह अभी बहुत छोटी है। ऐसा माहौल उसके लिए अच्छा नहीं है। मैं एक ही सांस में सब कह देता हूं। मेरे सीने पर जो बोझ था वह थोड़ा कम हो जाता है। लिली के जवाब का इंतजार किए बिना मैं चुपचाप बगल के कमरे में चला जाता हूं। लिली तब तक देखती रहती है जब तक मैं गायब नहीं हो जाता। वह दरवाजे को बंद होते देखती है। अब उसे और भी समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे। सिर्फ एक दिन में जिस आदमी से वह डरती थी, उसमें आए इस अचानक और रहस्यमयी बदलाव के सामने वह अभी भी अपनी सावधानी कम नहीं कर पा रही है। बगल के कमरे में मेरी हालत भी कुछ बेहतर नहीं है। मेरी आंखें लाल हैं। मैं बाहर भी साफ तौर पर रोया हूं। अगर मेरे बस में होता तो मैं यहां कभी नहीं आता। कभी ये सब नहीं जानता, खासकर लिली के शरीर पर उन जख्मों को देखना। मेरा सीना ऐसा महसूस कर रहा है जैसे वह धंस जाएगा। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा कि कोई अपने सबसे करीबी लोगों के प्रति इतनी नफरत कैसे रख सकता है। उन्होंने मेरे लिए फिर से कुछ खाना छोड़ा था, लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूं तो देखता हूं कि जो बैग मैं उनके लिए लाया था वह कॉफी टेबल पर वैसे ही रखा है, बिना छुए। मैं अपने होंठ भींचता हूं और आह भरता हूं। मैं बैठता हूं और खामोशी से खाता हूं। तभी मुख्य बेडरूम का दरवाजा फिर से खुलता है। वावा बाहर झांकती है। वह मुझे उत्सुकता से देखती है। मैं जल्दी से उसे देखकर मुस्कुराता हूं। इस बार वह भागती नहीं है। मेरे भीतर कुछ ढीला पड़ता है। इस छोटी सी बच्ची में सबसे भारी दिल को भी भरने की ताकत है। मैं अपनी चॉपस्टिक नीचे रखता हूं और पूरी कोमलता के साथ धीरे से पुकारता हूं, वाह वाह। मेरी आवाज सुनकर वह एक छोटी सी घबराहट भरी सिहरन लेती है, लेकिन पीछे नहीं हटती। इसके बजाय वह बेडरूम में पीछे की ओर एक नजर डालती है। फिर जैसे उसे वह हिम्मत मिल गई हो जिसकी उसे जरूरत थी, वह मुझे फिर से देखती है। उसके होठों से एक धीमी छोटी सी आवाज निकलती है, पापा। जैसे ही मैं यह सुनता हूं, मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है और मेरी आंखें पल भर में नम हो जाती हैं। यह सबसे खूबसूरत शब्द है जो मैंने इस दुनिया में आने के बाद सुना है। वावा अपना सिर तिरछा करती है और मुझे उत्सुकता से देखती है। इस बड़े आदमी को जो न जाने कैसे एक साथ हंस भी रहा है और रो भी रहा है। मैं जोर से सिर हिलाता हूं और खड़ा हो जाता हूं। मैं बैग में हाथ डालकर गुड़िया निकालता हूं। मैं उसे ऊपर उठाता हूं और उसकी ओर धीरे से हिलाता हूं। वावा की बड़ी आंखों में कुछ हलचल होती है। वह गुड़िया को देखती है, फिर बेडरूम की ओर देखती है। एक लंबे धीमे पल के बाद वह आखिरकार मेरी तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाती है। मेरा दिल ढोल की तरह धड़क रहा है। मैं कुछ भी ऐसा करने से डर रहा हूं जिससे यह छोटी बच्ची डर जाए, जो इतने समय बाद मेरे इतने करीब आई है। वह मेरे पास पहुंचती है।
वह अपना चेहरा ऊपर उठाती है और एक लंबी सांस लेकर सूंघती है। फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल जाती है। पापा से अब गंदी बदबू नहीं आ रही। क्या गुड़िया सुंदर है? उसके नन्हे हाथ बाहर निकलते हैं। वह उसे लेना चाहती है, लेकिन डरी हुई। वह बस अपनी उन काली चमकती आंखों से मुझे देखती रहती है। मैं तुरंत समझ जाता हूं। मैं धीरे से नीचे झुकता हूं जब तक कि हम एक दूसरे की आंखों के सामने नहीं आ जाते। मैं धीरे से गुड़िया उसके हाथों में रख देता हूं। वावा आखिरकार उसे ले लेती है। उसकी नन्ही उंगलियां गुड़िया की फ्रॉक को सहलाती हैं और उसकी आंखें खुशी से झुक जाती हैं। उसकी खुशी देखकर मेरी भावनाओं को सुलझाना नामुमकिन है, खासकर जब मैं उसके पतले छोटे चेहरे को करीब से देखता हूं। और जो कपड़े उसने पहने हैं वे इतनी बार धोए गए हैं कि उनका रंग उड़ गया है। साफ तौर पर वे कई साइज छोटे हैं। मेरा दिल ऐसे चुभता है जैसे कोई सुई सीधे उसमें चुभोई जा रही हो। वह सिर्फ 3 साल की है। मैं अपना जबड़ा भींच लेता हूं। मैं जल्दी से अपने आंसू पोंछता हूं और जबरदस्ती मुस्कुराता हूं। मैं चुपचाप बैठता हूं और उसे खेलते हुए देखता हूं। इस पल में मेरी दुनिया में और कुछ भी नहीं है। इसी बीच मुख्य बेडरूम में लिली पहले से ही रो रही है, बाहर से आ रही अपनी बेटी की खिलखिलाती हुई हंसी को सुनकर। कुछ ही देर में वावा थकने लगती है। वह गुड़िया को कसकर गले लगाती है, मेरी ओर एक नजर डालती है, जबकि मैं अभी भी किसी मूर्ख की तरह मुस्कुरा रहा हूं, और दौड़कर बेडरूम में चली जाती है। जो मुझे नहीं पता वह यह है कि सिर्फ एक रात में मेरा गाना वायरल हो गया है। उसी शाम 10 बजे तक मेरा वीडियो ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 5 पर पहुंच गया है। और ठीक उसी समय प्लेटफॉर्म के मुख्यालय में ऑपरेशंस हेड शाह ली के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया जाता है। एक तकनीशियन अंदर भागते हुए आता है, हाथ में टैबलेट है और वह पसीने से तरबतर है। डायरेक्टर ली, एक स्थिति पैदा हो गई है। एक वीडियो 2 घंटे से भी कम समय में ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 5 पर पहुंच गया है। घबराहट किस बात की है? इस बार कौन सा इन्फ्लुएंसर है? ये कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। ये आज ही रजिस्टर किया गया एक बिल्कुल नया अकाउंट है, और वीडियो को एल्गोरिदम से कोई बढ़ावा भी नहीं मिला। कंटेंट सिर्फ एक गाना है। जैसे ही ये शब्द कहे जाते हैं, शाह ली के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। वह तुरंत ट्रेंडिंग लिस्ट खोलती है और उसकी आंखें और भी फैल जाती हैं। यह पहले से ही नंबर 4 पर पहुंच गया है। मुझे देखने दो कि यह गाना वास्तव में क्या है। एक पल बाद शाह ली पूरी तरह खामोश हो जाती है। यह उसके द्वारा सुना गया अब तक का सबसे खूबसूरत गाना है। वह तुरंत अकाउंट प्रोफाइल पर क्लिक करती है। नाम लिखा है बोवन। वह लियो लू की ओर मुड़ती है। इस वीडियो को अभी बूस्ट करो। मैं चाहती हूं कि कल तक यह ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर हो। लियो जोर से सिर हिलाता है। उसे पता था कि उसने उसके पास आकर सही फैसला लिया है। लियो के जाने के बाद शाली एक बार फिर गाना सुनती है। उसकी उंगलियां डेस्क पर धीरे धीरे थिरक रही हैं। कुछ देर बाद वह अपना फोन उठाती है और मुझे एक प्राइवेट मैसेज भेजती है, लेकिन मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। मैं सुबह 5 बजे ही उठ गया हूं, हाथ मुंह धोकर मॉर्निंग रन के लिए बाहर निकल गया हूं। यह शरीर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब हालत में है। कुछ ही मिनटों में मेरी सांस फूलने लगती है। रुकते चलते मुझे 5 किलोमीटर पूरा करने में पूरा 1 घंटा लगता है। जब मैं वापस आता हूं तो 7:30 बज रहे होते हैं। मैं सामने का दरवाजा धकेलता हूं और सीधा लिली से टकरा जाता हूं। उसने अभी अभी हाथ मुंह धोया है। उसके माथे के बालों से पानी की बूंदें चिपकी हुई हैं। वह मुझे देखकर चौंक जाती है। मैं थोड़ा अजीब महसूस करते हुए रुकता हूं। वाह वाह, अभी भी सो रही है, उस पर नजर रखो। मैं नहाकर नाश्ता बनाने आता हूं। क्या तुम कुछ खास खाना चाहोगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप जो भी बनाएंगे वो ठीक है। मैं उसे देखने जाती हूं, और बस ऐसे ही वह बेडरूम में गायब हो जाती है, जैसे कहीं भाग रही हो। मैं बंद दरवाजे को देखता हूं। मैं बेबसी में कंधे उचकाता हूं। नहाने के बाद मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इसके साथ ही इस शरीर की शराब की तलब भी जोर मार रही है। मैं खाना बनाते समय लगातार गर्म पानी पीता रहता हूं, उसे दबाने की कोशिश करता हूं। तभी वावा जाग जाती है। उसने वही गुड़िया पकड़ी हुई है जो मैंने उसे दी थी। वह किचन के दरवाजे के फ्रेम का सहारा लेकर मुझे देख रही है। मैं पीछे मुड़ता हूं और वह वहां होती है। मेरे चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान आ जाती है। वावा, नाश्ते में क्या चाहिए? पापा तुम्हारे लिए बनाएंगे। वावा अपना सिर तिरछा करती है और काफी देर तक सोचती है। उबला अंडा। मुझे उबला अंडा बहुत पसंद है। तो फिर उबला अंडा ही बनेगा। मैं पूरी गर्माहट के साथ जवाब देता हूं और उसके बाल सहलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता हूं। फिर चुपचाप हाथ पीछे खींच लेता हूं। जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे चलो। वाह वाह, मुझे अपने करीब आने दे रही है। सिर्फ यही मुझे उम्मीद देता है। मेरा मूड इतना अच्छा हो जाता है कि शराब की तलब और भूख भी जैसे गायब हो जाती है।
मैं मेज पर नाश्ता लगाता हूँ और हमेशा की तरह बगल के कमरे में चला जाता हूँ ताकि वे पहले खा सकें, लेकिन इस बार मैं बाहर से आ रही हंसी की आवाज साफ सुन सकता हूँ। मैं बिस्तर पर लेट जाता हूँ और अपना फोन उठाता हूँ जिसे मैंने साइलेंट पर रखा था। मैं देखना चाहता हूँ कि वीडियो कैसा चल रहा है। जैसे ही मैं इसे अनलॉक करता हूँ, मैं सुन्न रह जाता हूँ। ये कितने सारे नोटिफिकेशन हैं। मैं थूक निगलता हूँ और अपनी प्रोफाइल पर टैप करता हूँ। अगले ही पल 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स मुझे घूर रहे होते हैं। मैं पलकें झपकाता हूँ, दिल तेजी से धड़क रहा है। मैं वीडियो पर टैप करता हूँ। 20 लाख से ज्यादा लाइक्स, लगभग 10 लाख कमेंट्स। मेरे चेहरे की मुस्कान पूरी तरह बेकाबू है। एक गाना और मैं रातों रात मशहूर हो गया। पूरा कमेंट सेक्शन नए गानों की मांग कर रहा है। फिर आता है सच का पल। मैं क्रिएटर डैशबोर्ड खोलता हूं। स्क्रीन पर मौजूद नंबर देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। 3,20,000 युआन। कोई विज्ञापन नहीं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, सिर्फ ट्रैफिक से ही मैंने एक दिन में 3,20,000 युआन कमा लिए। आखिरकार मैं चैन की सांस लेता हूं। अब पैसों की तंगी नहीं रहेगी। कल तक इस दुनिया में मेरे पास कुल मिलाकर 1,000 युआन से कुछ ज्यादा थे। किराने का हर सामान सोच समझकर खरीदना पड़ता था। मैं बिना वक्त गवाए कमाई को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करता हूँ। जब वे दोनों खाना खत्म कर लेती हैं तो मैं बाहर निकलता हूँ और मेज पर बचा हुआ सामान साफ करता हूँ। बर्तन धोने के बाद मैं अपना फोन उठाता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। ये जर्जर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पुराने दिनों में सस्ता खरीदा गया था। उन्होंने कभी बेहतर जगह जाने का सपना देखा था, लेकिन असली आत्मा ने उनकी बचत का आखिरी हिस्सा भी फूंक दिया। उसने शराब खरीदने के लिए लिली का फोन तक बेच दिया था। मैं कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलता हूं और सीधे उसी शॉपिंग मॉल की ओर जाता हूं जो उसकी यादों में था। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूं, मुझे एक बड़े घरेलू ब्रांड का फोन स्टोर दिखता है। एक युवा सेल्सवुमन मुझे देखती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह सीधे मेरे पास आती है। नमस्ते, क्या आप फोन देख रहे हैं? मैं सिर हिलाता हूं। मैं डिस्प्ले केस को देखता हूं और इशारा करता हूं। मुझे वह वाला दिखाओ। बेहतरीन पसंद। ये हमारा लेटेस्ट मॉडल है। ये सैटेलाइट कॉल्स को भी सपोर्ट करता है। हमारे पास यहाँ सिम कार्ड भी हैं। क्या ये आपके लिए है? मैं अपना सिर हिलाता हूँ। नहीं, ये मेरी पत्नी के लिए है। सेल्सवुमन अपनी पलकें झपकाती है। उसके चेहरे पर निराशा की एक हल्की सी झलक आती है। वह शायद सोच रही होगी, सारे अच्छे लोग पहले से ही शादीशुदा हैं। लेकिन वह अपनी मुस्कान पेशेवर बनाए रखती है। आपकी पत्नी बहुत खुशकिस्मत है। सिम कार्ड के लिए उन्हें अपनी आईडी के साथ खुद आना होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि इसके लिए पहचान सत्यापन की जरूरत होती है। बस मेरे लिए फोन पैक कर दीजिए। फिर मैं पैसे चुकाकर तुरंत निकल जाता हूँ। मुझे अभी बहुत कुछ लेना है। बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। इसी बीच मेरे जाने के बाद अपार्टमेंट में लिली ने पूरे घर को ऊपर से नीचे तक साफ कर दिया है। वह सोफे पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही है। शराब की गंध पूरी तरह खत्म हो गई है। ताजी हवा वाकई अच्छी लग रही है। वह पास में ही खुशी खुशी खेल रही वावा को देख रही है। लिली के होठों के कोने अनजाने में ही थोड़े ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे दिन ही जीने के काबिल महसूस होते हैं। तभी ताला घूमता है। उस आवाज से लिली ख्यालों से बाहर आती है। वावा झटके से खड़ी होती है और अपनी गुड़िया को पकड़े हुए लिली की बाहों में दुबक जाती है। लेकिन बाहर से एक ऐसी आवाज आती है जिसकी उन दोनों को उम्मीद नहीं थी। मेरी आवाज के साथ कुछ और आवाजें भी मिली हुई हैं। धीरे धीरे, इस पर खरोंच मत आने देना। इसे सीधा करो और अंदर धकेलो। लिली वावा को पकड़कर बेडरूम की ओर बढ़ती है, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे की ओर खींची चली आती हैं। अगले ही पल मैं एक अजनबी के साथ दरवाजे पर दिखाई देता हूं। हम दोनों मिलकर एक क्रीम रंग का क्लाउड सोफा अंदर ला रहे हैं। मेरी नजर लिली पर पड़ती है और मेरा चेहरा खिल उठता है। अरे, क्या तुम सामान पहुंचाने वालों के लिए थोड़ा गर्म पानी डाल दोगी ताकि वे थोड़ा आराम कर सकें? लिली, जिसने इतने समय से किसी अजनबी से बात नहीं की थी, घबरा जाती है, लेकिन वह सिर हिला देती है। ठीक है, मैं अभी लाती हूं। मेरी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। मैं पसीने से लथपथ हूं, लेकिन ऊर्जा से भरा हूं। उन लोगों के साथ मिलकर हम नया सोफा अंदर लाते हैं और पुराना बाहर निकालते हैं। फिर टेलीविजन, फिर फ्रिज और फिर पौधे। जैसे जैसे हर नया सामान अंदर आता है, अपार्टमेंट का रूप बदल जाता है। यह अब बिल्कुल अलग जगह लग रही है। पुराना फर्नीचर मैं 800 युआन के बंडल में बेच देता हूँ। लिली थोड़ा उदास होकर यह सब देखती है। वे चीजें पुरानी थीं पर काम कर रही थीं। 800 युआन तो बहुत ही कम लग रहे हैं, लेकिन वह असल में यह सोच रही है कि मेरे पास ये सारे पैसे कहां से आए। उसके हिसाब से तो घर में किराने का सामान खरीदने के भी मुश्किल से पैसे बचे होने चाहिए थे। सामान पहुंचाने वालों को विदा करने के बाद मैं एक बड़ा बैग लेकर लिविंग रूम में वापस आता हूं और सुकून के साथ चारों ओर देखता हूं। अब यह एक घर जैसा लग रहा है। मैं अपने चेहरे से पसीना पोंछता हूं। मैं बैग नए कॉफी टेबल पर रखता हूं और नरम सोफे में ढंस जाता हूं। किचन के दरवाजे पर माँ बेटी अभी भी सुन्न खड़ी हैं।
वाह वाह! एक जिज्ञासु नन्हे कोआला की तरह लिली की टांग से चिपकी हुई है। उसका सिर इधर-उधर घूम रहा है। वह सब कुछ देख रही है। मैं संतोष के साथ अपनी आंखें सिकोड़ता हूं। मुझे खुद पर वाकई गर्व महसूस हो रहा है। मैं बैग में हाथ डालकर एक बड़ा गुलाबी खिलौना निकालता हूं और उसे कॉफी टेबल पर रख देता हूं। मेरी नजरें वावा पर टिकी हैं। जैसा मैंने सोचा था, उसकी नजर सीधे उस पर पड़ती है। मैं प्यार भरी नजरों के साथ एक हाथ से उसे पास बुलाता हूं। यहाँ यो, और ये देखो पापा, तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। लेकिन वावा तुरंत दौड़कर नहीं आती। वह पहले अपना चेहरा उठाकर लिली की ओर देखती है। जब लिली चुपचाप अपना सिर हिलाकर अनुमति दे देती है, तभी वावा एक एक सावधानी भरा कदम आगे बढ़ाती है। मैं पैकिंग फाड़ देता हूं। यह एक राजकुमारी का गुड़िया घर है और इसके अंदर सब बिखरा हुआ है। क्या वावा छोटी राजकुमारी का घर सजाने में पापा की मदद करना चाहती है? वावा की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है जब तक कि वह मेरे घुटने के ठीक पास नहीं आ जाती। मैं धीरे से मुस्कुराता हूँ, छोटी राजकुमारी वाली गुड़िया उठाता हूँ और जितना हो सके बेबस आवाज में कहता हूँ, छोटी राजकुमारी ने अभी कपड़े नहीं पहने हैं। पापा को नहीं पता कि राजकुमारी को कपड़े कैसे पहनाते हैं, इसलिए मैं वावा पर भरोसा कर रहा हूँ कि वह यह करेगी। मैं बोलते हुए गुड़िया उसकी ओर बढ़ाता हूँ। वावा की बड़ी आंखें झपकती हैं। धीरे से वह अपना एक नन्हा हाथ उठाती है और उसकी उंगलियां मेरे हाथ में मौजूद गुड़िया को छूती हैं। मैं अपनी मुस्कान बनाए रखता हूं और धीरे से गुड़िया उसकी हथेली में रख देता हूं। मेरा बड़ा हाथ उसके नन्हे हाथ को ढक लेता है। जैसे ही मैं महसूस करता हूं कि उसका हाथ कितना छोटा और कोमल है, मेरी मुस्कान और गहरी हो जाती है। मैं दूसरे हाथ से एक गुलाबी फ्रॉक उठाता हूं। कृपया छोटी राजकुमारी को तैयार होने में मदद करो। क्या वावा पापा को सिखा सकती है कैसे? वावा को अपने हाथ पर मेरे हाथ की गर्माहट महसूस होती है। वह गुड़िया को देखती है। वह मेरे बनावटी बेबस चेहरे को देखती है और हंस पड़ती है। पापा बहुत बुद्धू हैं। वावा आपको सिखाएगी। हंसते हुए उसके छोटे सफेद दांत दिखाई देते हैं और वह मेरी टांग से सटकर बैठ जाती है। वह अपनी अनाड़ी लेकिन दृढ़ उंगलियों से गुड़िया को फ्रॉक पहनाने की कोशिश करती है। मैं भी उसके साथ हंसता हूँ। मैं बड़ी विनम्रता के साथ उसके निर्देशों का पालन करता हूँ कि गुड़िया को कपड़े कैसे पहनाए जाते हैं। इस पल में यह छोटा सा अपार्टमेंट रोशनी से भर गया है। लिली दरवाजे के फ्रेम का सहारा लिए चुपचाप ये सब देख रही है। उसकी आंखें धीरे धीरे आंसुओं से भर जाती हैं। लेकिन हम दोनों ज्यादा देर तक नहीं खेल पाते। मैं ऊपर देखता हूँ और लिली को ख्यालों में खोया हुआ पाता हूँ। उसने जो हल्के नीले रंग की पुरानी शर्ट पहनी है, वह अचानक मुझे एक तमाचे की तरह लगती है। मेरी आंखें तेजी से सिकुड़ती हैं। मुझे कुछ याद आता है। ये माँ बेटी के मैचिंग कपड़े हैं। लिली ने वावा के दूसरे जन्मदिन पर असली आत्मा से छिपकर इन्हें खरीदा था और इसके लिए उसे पीटा गया था। उसका फोन भी इसी वजह से बेचा गया था। यह याद किसी दीवार की तरह मुझसे टकराती है। मैं खामोश हो जाता हूं। फिर मैं झटके से खड़ा होता हूं, अपने मुंह पर हाथ रखता हूं और बाथरूम की ओर भागता हूं, जहां मुझे बहुत तेज उबकाई आती है। मैं अब समझ पा रहा हूं कि जब एक जमीर वाला इंसान किसी दूसरे की क्रूरता को अपनी आंखों से दोबारा जीता है, तो कैसा महसूस होता है। गुस्सा और घृणा बर्दाश्त के बाहर है। उस अचानक आवाज से माँ बेटी डर जाती हैं। लिली घबराकर सोफे की ओर भागती है और वावा को अपनी बाहों में उठा लेती है। वावा जितना हो सके लिली के सीने में दुबक जाती है। वह डरी हुई है कि बाथरूम से निकलने वाला पापा बाहर आकर उन्हें वैसे ही चोट पहुंचाएगा जैसे वह पहले करता था। काफी देर बाद मैं लाल आंखों के साथ बाथरूम से बाहर निकलता हूं। लिली और वावा को इतना डरा हुआ देखकर मुझे और भी बुरा लगता है। मेरा पेट अभी भी खराब महसूस हो रहा है, लेकिन मैं खुद को संभालता हूं। मुझे माफ करना। मेरा मतलब तुम्हें डराना नहीं था। बस एक पल के लिए तबीयत ठीक नहीं लगी। सच तो यह है कि हर बार जब मुझे याद आता है कि मैं इस शैतान के शरीर के अंदर रह रहा हूं, तो ऐसा लगता है जैसे हजारों कीड़े मेरी खाल पर रेंग रहे हों। उनकी आंखों में अभी भी डर देखकर मैं एक लंबी आह भरता हूं और चुपचाप किचन की ओर चल देता हूं। वावा का शायद अभी खेलने का मन पूरा नहीं हुआ है। उसके साथ थोड़ी देर रहो। लंच में संभाल लूंगा। लिली मेरे चेहरे को ध्यान से देखती है। कितना जाना पहचाना, कितना अजनबी। वह आखिरकार हल्का सा सिर हिलाती है। वह वावा को वापस सोफे पर ले जाती है। वावा सावधानी से बाहर झांकती है और जब वह देखती है कि मैं अभी भी वही कोमल पापा हूं, तो उसके नन्हे चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे वापस आ जाती है। जब तक लंच तैयार होता है, उसकी खुशबू पूरे लिविंग रूम में फैल जाती है। लेकिन लिली मुझे मेज पर खाना लगाते और बिना एक शब्द कहे वापस बगल के कमरे में गायब होते देखती है। उसके होंठ थोड़े खुलते हैं, पर उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। खाने के दौरान ववा अपना चम्मच मुंह में दबाए अपनी नन्ही भौहें सिकोड़ती है। मम्मी, पापा अब हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते?
लिली भुने हुए मांस का एक छोटा टुकड़ा चबा रही है, जो उसकी पसंदीदा डिश है। चूंकि असली आत्मा को तीखा पसंद नहीं था, इसलिए उसने बहुत लंबे समय से इसका स्वाद नहीं चखा था। अपनी बेटी के सवाल पर वो बगल के कमरे की ओर देखती है, फिर वापस मुड़ती है और अचानक मुस्कुरा देती है। ऐसी मुस्कान जैसे बसंत के फूल खिल रहे हों। वह इसलिए क्योंकि पापा और मम्मी अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। वावा को समझ नहीं आता। उसकी नन्ही भौहें और भी सिकुड़ जाती हैं। बगल के कमरे के अंदर मैं खाली नजरों से दीवार को घूर रहा हूं। मैं खुद से बार बार कह रहा हूं कि यह मेरी गलती नहीं थी। लेकिन चाहे मैं खुद को कुछ भी कहूं, असली आत्मा की करतूतें अब मेरी कहानी का हिस्सा हैं। कोई और रास्ता न देखकर मैं अपना फोन उठाता हूं और ध्यान भटकाने के लिए स्क्रॉल करने लगता हूं। मेरा वीडियो अभी भी ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर है। कमेंट्स में सब नए संगीत की मांग कर रहे हैं। तभी मुझे बर्तन धुलने की आवाज आती है। मैं फोन नीचे रखकर बाहर निकलता हूं। उन्होंने मेरे लिए मेज पर खाना छोड़ दिया है। लिली किचन के सिंक के पास है। वह सोफे पर अपने नए खिलौनों के साथ खेल रही है। जब वह मुझे बाहर आते देखती है तो वह पहले की तरह डरी हुई नहीं है। मैं मुस्कुराता हूं और धीरे से उसका सिर सहलाता हूं। फिर मैं किचन की ओर देखता हूं। लिली बाहर आती है और मुझे अपनी ओर देखते हुए पाती है। वह तुरंत तनाव में आ जाती है। उसके हाथ बेबसी में उसकी शर्ट के किनारे को पकड़ लेते हैं। उसे इस तरह सिमटते देख मेरे माथे पर बल पड़ जाते हैं और मैं मन ही मन आह भरता हूं। उसके कोमल और शांत स्वभाव की वजह से ही उस असली आत्मा को उसे चोट पहुंचाने की इतनी छूट मिली थी। ये ख्याल आते ही मेरा गुस्सा तुरंत नरम पड़ जाता है। मैं अभी खरीदा हुआ फोन उठाता हूं और मेज पर रख देता हूं। मैं लिली की ओर देखता हूं और जितना हो सके कोमलता से बोलता हूं। मैं तुम्हारे लिए एक फोन लाया हूं, देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। और कुछ चीजें हैं जिन पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। क्या तुम यहां आकर बैठ सकती हो? लिली अपना सिर नीचे किए हुए थी। मेरी बात सुनकर उसने झटके से ऊपर देखा। सबसे पहले उसकी नजरें मेरी आंखों से मिलीं, जो साफ और स्थिर थीं। फिर उसने मेज पर फोन का नया डिब्बा देखा। लिली हिचकिचाती है। फिर वह धीरे से ठीक है कहती है और धीरे धीरे आकर बैठ जाती है। आप किस बारे में बात करना चाहते थे? उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं है। उसे सुनने के लिए आपको उसके करीब झुकना पड़ेगा, लेकिन मैं जवाब नहीं देता। इसके बजाय मैं डिब्बा उठाता हूं, उसे खुद खोलता हूं और हल्के नीले रंग का फोन बाहर निकालता हूं। मैं उसे जल्दी से सेट करता हूं, फिर सीधे लिली की ओर बढ़ा देता हूं। ये तुम्हारा है। तुम्हें सिम कार्ड खुद जाकर लेना होगा। मैंने अपना नंबर इसमें पहले ही सेव कर दिया है। अगर मैं कभी घर पर ना रहूं तो मुझे फोन कर लेना। मैं अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर उसके सामने रखते हुए अपनी बात जारी रखता हूं। ये वही पैसे हैं जो मैंने अभी निकाले थे। अगर आज दोपहर तुम्हारा कोई काम ना हो तो वावा को बाहर ले जाना। हर समय घर में रहना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। जो भी जरूरत हो ले लेना, खासकर कपड़े। तुम दोनों के कपड़े बहुत छोटे हो गए हैं। और एक बैंक खाता खुलवा लेना। साथ में नकद लेकर चलना सुरक्षित नहीं है। मैं बस बोलता ही चला जाता हूं, एक के बाद एक चीजें। जो कुछ भी मेरे दिमाग में चल रहा था उसे बाहर निकालता हूं। लेकिन लिली बस सिर उठाकर मुझे देखती रहती है, मानो मेरी बातों को बस एक तक सुन रही हो। उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगती हैं। मैं गौर करता हूं कि उसने अब तक फोन हाथ में नहीं लिया है। मैं बेबसी में अपनी नाक रगड़ता हूं। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? मुझे लगा कि रंग अच्छा है और ये लेटेस्ट मॉडल है। अगर पसंद नहीं है तो हम दूसरा चुन सकते हैं। लेकिन लिली बस काफी देर तक खामोशी से मेरी आंखों में देखती रही। नहीं, मुझे पसंद है, शुक्रिया। उसकी आवाज अभी भी बहुत धीमी है, गले में अटक रही है और किनारे से थोड़ी कांप रही है। तभी हमारी नजरें मिलती हैं। मैं थोड़ा अजीब महसूस करते हुए पहले नजर हटा लेता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं चैन की सांस लेता हूं। अच्छा है, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब मैं खाना खा लेता हूं। मैं उठता हूं और लगभग मार्च करते हुए मेज की ओर जाता हूं और बड़े उत्साह के साथ खाने में जुट जाता हूं। लिली अभी भी सोच रही है कि ये सारे पैसे कहां से आ रहे हैं, लेकिन वह पूछती नहीं है। वह बस नया फोन उठाती है और उसे ध्यान से देखती है। वावा ये देखने के लिए पास आती है कि क्या हो रहा है। वह मम्मी के हाथों में मौजूद उस चमकदार नई चीज को उत्सुकता से देखती है। लिली झुककर उसके नन्हे सिर को सहलाती है। वे दोनों मिलकर फोन को निहारती हैं। खाना खाने के बाद मैं पसीने से तरबतर हूं और नहाना चाहता हूं, लेकिन वे पूरी दोपहर लिविंग रूम में ही हैं। मुझे बीच में दखल देना थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं शाम के 5 बजे तक बगल के कमरे में ही दुबका रहता हूं, जब तक कि बाहर की गर्मी थोड़ी कम नहीं हो जाती। लिली सोफे पर एक पल के लिए हिचकिचाती है, फिर मेज से पैसे उठाती है और वावा को लेकर बाहर निकल जाती है। वावा को बाहर गए हुए बहुत समय हो गया है। उसे बाहर जाना बहुत पसंद है, लेकिन मम्मी उसे कभी नहीं ले जाती थी और पापा ने भी कभी इजाजत नहीं दी थी। इसलिए इस बार वह खुशी से फूली नहीं समा रही है। वावा ने एक हाथ में अपनी गुड़िया पकड़ी है और दूसरे हाथ से लिली का हाथ थामा है। वह पूरे रास्ते उछलती कूदती चल रही है।
उसकी बड़ी गोल आंखें एक साथ हर जगह देख रही हैं। बाहर की हर चीज उसके लिए नई और अद्भुत है। हालांकि लिली थोड़ी घबराहट और अकड़न के साथ चल रही है। बिना एहसास हुए उसकी चाल तेज हो गई है। वह पास से गुजरते लोगों को देखती है और एक ऐसी खामोश शर्म महसूस करती है जिसे वह बयां नहीं कर सकती। खासकर जब वह अपने और वावा के पहने हुए उन पुराने और बेमेल कपड़ों को देखती है। उसे बार बार ऐसा लगता है जैसे अजनबी उसे जरूरत से ज्यादा देर तक देख रहे हैं। मॉल ज्यादा दूर नहीं है। उसे लगा था कि यह बस 2 गलियां छोड़कर है, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो वह उसकी यादों से काफी बदल चुका है। सिर्फ 2 साल, और यह पहले से कहीं ज्यादा शानदार लग रहा है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है उसे एक फोन स्टोर दिखता है। अंदर एक सिम कार्ड काउंटर है। लिली एक पल के लिए हिचकिचाती है, फिर वावा को लेकर अंदर जाती है। स्टोर में काफी भीड़ है। स्टाफ इधर उधर भाग रहा है। लिली उन सबके बीच खड़ी हो जाती है, समझ नहीं आता कि क्या करे। उसने इतने समय से लोगों से बातचीत नहीं की है। किस्मत से एक सेल्स वुमन की नजर उस पर पड़ती है और वह पास आती है। वह पहले वावा का सिर सहलाती है, फिर गर्म जोशी से मुस्कुराती है। कितना प्यारा बच्चा है, नमस्ते। क्या आप फोन खरीदने आई हैं? वावा की तारीफ सुनकर लिली का चेहरा भी मुस्कान से खिल उठता है। मुझे एक सिम कार्ड सेट करवाना है, क्या यह अभी मुमकिन है? सेल्स वुमन अपनी मुस्कान बनाए रखती है और बात करते हुए लिली को काउंटर की ओर ले जाती है। बेशक, इस तरफ आइए। हमारे पास चुनने के लिए कई प्लान हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके पास किस ब्रांड का फोन है? अगर यह हमारे ब्रांड का है तो आपको प्लान पर छूट मिलेगी। छूट शब्द लिली का ध्यान खींचता है। वह जल्दी से फोन निकालती है और उसे आगे बढ़ाती है। क्या यह चलेगा? मुझे लगता है कि यह आपके ही ब्रांड का है। इसे आज सुबह ही खरीदा गया था। सेल्स वुमन रुकती है और लिली को करीब से देखती है। उन्होंने आज इस मॉडल के केवल 2 फोन बेचे थे और अब वह सिम कार्ड रजिस्टर करवाने आई है। उसे तुरंत मेरा ख्याल आता है, वही आदमी जो सुबह आया था। तो यह औरत और छोटी बच्ची उसकी पत्नी और बेटी हैं, लेकिन वे दोनों इतनी दुबली हैं और उनके कपड़े साफ तौर पर छोटे हैं। वह आदमी ऐसा नहीं लग रहा था जो अपने परिवार के साथ ऐसा बर्ताव करे। सेल्स वुमन को यह बात पूरी तरह समझ नहीं आती, लेकिन वह ज्यादा पूछताछ नहीं करती। उसकी मुस्कान बनी रहती है और वह खुशी से कहती है, तो जो आदमी आज सुबह आया था वो आपके पति थे? आप बहुत खुशनसीब हैं। यह हमारा सबसे नया मॉडल है। इस फोन के साथ आप इस प्लान के लिए योग्य हैं। 100 का टॉपअप करें और 100 वापस पाएं, साथ ही 600 फ्री कॉलिंग मिनट भी मिलेंगे। सेल्स वुमन पूरी तरह उत्साहित है। लिली जैसे किसी सपने में उसके साथ बहती चली जाती है। वह पैसे देती है, सिम कार्ड सेट करवाती है और स्टोर से बाहर निकलती है। उसका दिमाग अभी भी सुन्न है और सेल्स वुमन की खुशनुमा आवाज उसके कानों में गूंज रही है। लेकिन जो बात उसके दिल में रह गई वह यह कि उसने उसे एक अच्छा इंसान कहा। लिली का मन हुआ कि उसे कह दे, अगर वह इतना ही अच्छा इंसान है तो तुम उसे अपने साथ ले जा सकती हो। फोन स्टोर के बाद लिली एक बैंक खाता खुलवाती है। उसके पास जो कुछ भी है वह जमा कर देती है। सिम कार्ड के खर्च के बाद उसके पास 4,900 युआन बचे हैं। मैंने उसे ठीक 5,000 दिए थे। वह बैंक से बाहर निकलती है, एक हाथ में फोन, दूसरे में नया बैंक कार्ड। वह अपने चारों ओर आसमान को छूती इमारतों को देखती है और लंबे समय में पहली बार वह खुद को जिंदा महसूस करती है। वह अब जा सकती है। वह वावा को लेकर भाग सकती है। वह इन पैसों का इस्तेमाल नौकरी ढूंढने, अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए कर सकती है। वह अपने सपनों का पीछा भी दोबारा कर सकती है। आजादी की इस अचानक संभावना ने उसे वहीं जड़ कर दिया। वह काफी देर तक वहां खड़ी रहती है जब तक कि एक छोटी सी आवाज खामोशी नहीं तोड़ती। मम्मी, क्या वावा को एक आइसक्रीम मिल सकती है? वावा! उसकी तंद्रा टूटती है। वावा ने अभी भी उसका हाथ थाम रखा है। उसकी गोल आंखें पास की आइसक्रीम की दुकान पर टिकी हैं। उसके मुंह से लगभग लार टपक रही है। लिली हंसती है, एक असली, चमकदार और भरपूर हंसी। हाँ, लेकिन सिर्फ एक, वरना तुम्हारे छोटे से पेट में दर्द हो जाएगा। वावा मम्मी को सबसे ज्यादा प्यार करती है। इसी बीच अपार्टमेंट में यह देखकर कि वे आखिरकार बाहर चली गई हैं, मैं एक लंबा और शानदार शावर लेता हूं। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि जो लिली बाहर गई है शायद वह वापस ना आए। नहाने के बाद मैं रात के खाने की तैयारी शुरू करता हूँ। 2 मांस के व्यंजन, 2 सब्जियों के व्यंजन और एक मुख्य डिश। आज रात मैं नूडल सूप के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन चूंकि मुझे नहीं पता कि वे कब वापस आएंगी, इसलिए मैं उसे अभी नहीं बनाता। मैं नूडल्स काटकर बोर्ड पर रख देता हूँ, फिर सोफे पर गिर जाता हूँ और बच्चों की परवरिश के टिप्स स्क्रॉल करने लगता हूँ। जब आपका बच्चा खाना ना खाए तो क्या करें? उन्हें जोर से डांटें।
बिल्कुल नहीं। स्क्रॉल, स्क्रॉल। वावा तो बहुत अच्छे से खाती है। वह तो समस्या ही नहीं है। उस नन्ही प्यारी सी जान के अलावा अगर मेरी जान पर भी बनाए तो मैं उसे छूना भी पसंद नहीं करूंगा। मैं तब तक स्क्रॉल करता हूं जब तक मेरी आंखें भारी नहीं होने लगती। मैं जम्हाई लेता हूं। मैं समय देखता हूं। रात के 7 बज रहे हैं। वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मैं सीधा होकर बैठ जाता हूं। क्या उनके साथ कुछ हुआ? मैं उठ खड़ा होता हूँ, जूते पहनता हूँ, उन्हें ढूंढने बाहर जाने ही वाला होता हूँ कि तभी मैं दरवाजा खोलता हूँ और वे सामने होते हैं। उनके साथ हवा का एक झोंका अंदर आता है। मैं पूरी तरह स्थिर हो जाता हूँ। लिली कोई अनजान धुन गुनगुना रही है। उसके कदम हल्के और सहज हैं। जिस तरह से उसके होठों पर मुस्कान है, वह बताती है कि उसका मूड अच्छा है। बहुत अच्छा। उसने कई शॉपिंग बैग पकड़े हुए हैं। वावा का एक हाथ लिली की आस्तीन में फंसा है और दूसरे में उसने अभी भी वही गुड़िया पकड़ी है जो मैंने उसे दी थी। लेकिन मुझे किस बात ने चौंका दिया? उन दोनों ने बिल्कुल नए कपड़े पहने हैं जो उन्हें पूरी तरह फिट आ रहे हैं। दो जोड़ी चमकदार प्यारी आंखें मुझे वहीं खड़े देखकर झपकती हैं। तभी वावा मिठास के साथ पास आती है और पुकारती है, पापा। वावा अपनी पहली सैर से लौटकर और नए कपड़े पहनकर बेहतरीन मूड में है। उसके होठों से निकला वह एक छोटा सा शब्द, पापा, मुझे इतना प्रभावित करता है कि मैं बता नहीं सकता। जब मैं जवाब देता हूं तो मेरी आवाज कांप रही होती है। मैं नीचे झुककर उसके बाल सहलाता हूं, फिर उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाता हूं। पापा, आज रात तुम्हारे लिए नूडल्स बनाएंगे और ऊपर 2 अंडे भी डालेंगे। कैसा रहेगा? हाँ, मुझे अंडे बहुत पसंद हैं। मैं पापा को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। दरवाजे के बाहर लिली उस हवा के झोंके में अवाक खड़ी रह जाती है। वावा ने अभी 1 घंटे पहले ही आइसक्रीम की दुकान पर मम्मी के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। वावा को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। अंडे वाले नूडल्स कुछ ही समय में तैयार हो जाते हैं। मैं कटोरा उसके सामने रखता हूं और उसकी नन्ही नाक को धीरे से छूता हूं। फिर आदत के मुताबिक वापस बगल के कमरे की ओर जाने लगता हूं। मैं अभी पीछे मुड़ा ही था कि एक नन्हे हाथ ने मेरी शर्ट का सिरा पकड़ लिया। पापा, क्या आप वावा के साथ खा सकते हैं? वह कोमल छोटी आवाज। मैं वापस मुड़ता हूं और उन उम्मीद भरी आंखों से नजरें मिलाता हूं। मैं हिचकिचाता हूं और पास बैठी लिली पर एक नजर डालता हूं।